बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। स्टूडेंट्स, आपको जैसा कि हम लोगों ने अलिफ बे बेसिक से स्टार्ट करवाया था, तो आज हम लोग इन्हीं हरूफ की छोटी अशकाल लिखेंगे। छोटी अशकाल जो हैं उन्हीं के साथ जो है जब आप लफ्ज़ जोड़ेंगे तो आपका लफ्ज़ जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। मसलन आपको नज़र आ रहा होगा, सबसे पहला लफ्ज़ है बे। बे की छोटी शक्ल कौन सी है? बे की शक्ल बस इतनी सी है। आपने जब इसको किसी और लफ्ज़ के साथ मिलाकर पढ़ना है तो किस तरह से आप लिखेंगे? मसलन अब ये बे की इतनी सी शक्ल है। बे के साथ आपने अलिफ लिखा और उसके बाद हम लफ्ज़ लिखने लगे हैं बाजू, और इस तरीके से इसकी छोटी शक्ल जो है वो कंप्लीट हो गई। बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जिनके आगे जो है दो आंखों वाली ये वाली जो है हरफ बनता है, इनको भारी हरूफ कहते हैं। पहले हम बे के साथ और पे के साथ इन सब के साथ इनकी छोटी अशकाल सीखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि भारी हरूफ कौन से हैं, और फिर हम भारी हरूफ के साथ जो है वो लफ्ज़ बनाएंगे। तो मिसाल के तौर पर आपको ये सारे अल्फाज जो हैं वो बताए जा रहे हैं। मसलन अगला लफ्ज़ है पे। तो पे की छोटी शक्ल क्या है? अगर पे को हमने रे के साथ मिलाना है तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। तो पे के साथ अगर हमने रे मिला दी, क्योंकि ये छोटी शक्ल पे की है और ये रे पूरा आता है। मसलन हमने लफ्ज लिखा पर्दा, तो पर्दा लफ्ज लिखना है इसलिए पे यहाँ पे ऊपर चला गया। जब हमने अलिफ के साथ जोड़ना है तो बे को हमने लाइन के ऊपर रखना है। उसके बाद अगला लफ्ज आ जाता है आपका ते। ते में आप देखें, यहाँ ते की छोटी शक्ल है, जो है ये आपको लाइन के ऊपर नजर आ गई, लेकिन यहाँ लफ्ज जो हम लिखने लगे वो फिर रे के साथ ही हम लिखने लगे। तो इस वजह से हम ते की छोटी शक्ल को थोड़ा ऊपर रखेंगे और फिर उसके साथ ही यहाँ पर रे डाल देंगे, और इसके ऊपर मसलन लफ्ज है तरबूज। तरबूज है, इस वजह से हम लोग इसको ते को जो है वो ऊपर रखेंगे। उसके बाद अगला लफ्ज है टे। टे का की छोटी शक्ल यही है, क्योंकि टे से हमें लफ्ज बनाना है टाट। तो टाट में अब आप यहाँ देखें, सबसे अब मैं इधर से लिखूंगी, ये है अलिफ आपका। ठीक है, अलिफ के साथ आपने टे जोड़ना है, तो आप ये वाली छोटी शक्ल को जोड़ेंगे यूं करके, तो ये लफ्ज बन जाएगा टाट। अब टाट में ऊपर भी तो यानी है और अगला जो लफ्ज है आपका उसके ऊपर भी तो यानी है। इस तरीके से आपका ये लफ्ज बन जाएगा टाट। उसके बाद आपका अगला लफ्ज है जीम। जीम लिखते वक्त बहुत ज्यादा गलती करते हैं बच्चे, तो जीम की छोटी शक्ल को पहले आप प्रैक्टिस करें। जीम की शक्ल आपको नजर आ रही होगी। अब हम भी यहाँ पे जीम की दोबारा से छोटी शक्ल ही डालेंगे, मसलन ये। ठीक है, अब मैं लफ्ज लिखने लगी हूँ जाना। तो क्योंकि यहाँ पे अलिफ आना है इसके साथ, इसलिए यहाँ से हम अलिफ को उठाएंगे, बस उसके साथ अलिफ जोड़ दिया, जीम अलिफ जा और नून अलिफ ना डाल दिया, तो ये लफ्ज बन गया जाना। उसके बाद अगला लफ्ज है चे। चे की भी छोटी शक्ल आपको नजर आ रही होगी। अब चे के साथ हम जो लफ्ज लिखने लगे हैं वो है चाहना। तो चे की आप इस तरीके से ये छोटी शक्ल डालेंगे और फिर आप यहाँ पर जो है अलिफ डाल देंगे, और उसके बाद आप चाहना लफ्ज जो है लिख देंगे। अब होता क्या है कि बच्चों ने क्योंकि छोटी जो अशकाल हैं उनकी प्रैक्टिस नहीं की होती, जिसकी वजह से वो चे के बाद कभी दंदाना डाल देते हैं, कभी जीम के बाद दंदाना डाल देते हैं, कभी टे के बाद दंदाना डाल देते हैं। यहाँ आपको छोटी अशकाल सिखाने का मकसद ये सिर्फ ये है कि आपको पता लग जाए कि हमने पहले छोटी शक्ल है जो है उसको दूसरे लफ्ज के साथ जोड़ना कैसे है। आप यहाँ पर किस तरीके से इनको जो है वो जोड़ेंगे। उसके बाद है दाल। दाल और डाल और रे और अड़े, इनका आप हमेशा याद रखें कि ये लफ्ज जो हैं ये किसी के साथ जुड़कर नहीं आएंगे। जब इनसे हम कोई लफ्ज शुरू करेंगे तो ये कभी भी किसी के साथ जुड़कर नहीं आएंगे। मसलन दाल है, तो दाल के साथ हम लफ्ज लिखेंगे दवात। तो दवात जो है इसमें वाव भी किसी के साथ नहीं जुड़ा, और ये तीनों लफ्ज जो हैं ये अलग-अलग हैं और इनको हमने किसी के साथ नहीं जोड़ा, बल्कि चारों लफ्ज जो है अलग-अलग हैं, और इस तरह से ये लफ्ज बन गया दवात। इसी तरह जब दाल के साथ हम कोई लफ्ज शुरू करेंगे तो दाल भी जो है वो जब शुरू में आएगा तो कभी भी किसी के साथ जुड़कर नहीं आएगा। मसलन हम लफ्ज लिख रहे हैं डाली,
तो डाली लफ्ज जो है, अब ये देखें कि यहाँ पर डाली दाल जो है ये लफ्ज अलिफ के साथ नहीं जुड़ा, इस वजह से ये लफ्ज जो है इसी तरीके से आएगा। उसके बाद अगला लफ्ज है रे। अगर तो रे बाद में आता है तो फिर तो रे लफ्ज जो है वो आप किसी के साथ भी जोड़कर लिख सकते हैं। मसलन अब अगर यहाँ पे मैं लिख रही हूँ पर, तो पर पे की ये छोटी शक्ल और रे, तो तब तो जुड़ गया रे के साथ। लेकिन अगर हम रे शुरू में डाल रहे हैं तो फिर ये लफ्ज जो है ये रे अलहदा ही रहेगा। मसलन रे और हम लफ्ज लिख रहे हैं रखना, रखना लफ्ज हम लिख रहे हैं, और इस तरीके से आप देखें कि ये लफ्ज जो है ये अलहदा से आ जाएगा। और अगर हमने रे को जोड़ना है तो फिर हम रे को जो है वो लफ्ज के साथ आगे जाके जुड़ सकता है। सबसे पहले जो है रे जो है वो नहीं जुड़ सकता। उसके बाद अगला लफ्ज है अड़े। अड़े के जो है कोई लफ्ज अड़े के साथ शुरू नहीं होता। अड़े जो है वो हमेशा लफ्जों के दरमियान में आता है। मसलन फर्ज करें लफ्ज है आड़ू, आड़ू, और आड़ू के अंदर जो है आप ये देखें दरमियान में अड़े आई है। कभी भी कोई लफ्ज अड़े के साथ जो है वो स्टार्ट नहीं होता, हमेशा दरमियान में आता है। दूसरा लफ्ज भी एक हम देख लेते हैं। मसलन अगला लफ्ज है पहाड़। पहाड़ लफ्ज जो है इसमें भी अड़े आया है, लेकिन वो एंड पर आया है, तो अड़े से कोई भी लफ्ज जो है वो शुरू नहीं किया जाता। उसके बाद जो अगला लफ्ज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले जो अल्फाज इंपॉर्टेंट हैं वो है काफ और गाफ। काफ और गाफ की दो अशकाल जो हैं वो उर्दू में इस्तेमाल होती हैं, एक शक्ल इस्तेमाल नहीं होती। कहीं पर काफ की ये वाली शक्ल इस्तेमाल होती है और कहीं पर काफ की ये वाली शक्ल इस्तेमाल होती है। अब आपको जो है हम लोग ये बताएंगे कि अगली वीडियो में बताएंगे कि काफ की ये शक्ल किसके साथ इस्तेमाल होती है, ये किसके साथ इस्तेमाल होती है। मसलन ये काफ की छोटी शक्ल है, तो काफ की छोटी शक्ल जो है वो हम लफ्ज लिखेंगे। मसलन किताब, किताब लिखा तो इसमें काफ की ये वाली शक्ल आ गई। अब अगर हम लफ्ज लिख रहे हैं कल, तो कल में जो है ये काफ की ये वाली शक्ल आ गई जिसके अंदर सर्कल बना हुआ है। तो कौन से अल्फाज ऐसे हैं जिनमें काफ ये वाला आएगा और कौन से अल्फाज ऐसे हैं जिनमें काफ ये वाला आएगा, इसकी डिटेल वीडियो जो है इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट में मिल जाएगी। उसके बाद इसी तरह ये लफ्ज है गाफ। गाफ की भी दो अशकाल हैं, छोटी शक्ल एक ये है और एक ये है। अब आपको ये देखना है कि ये शक्ल किसके साथ आ रही है और ये शक्ल किसके साथ आ रही है। मसलन अब ये देखें, यहाँ पे अभी हमने इतनी डाला, ये इसकी हाफ शक्ल है, ठीक है। और इसके बाद हमने लफ्ज लिख दिया गीत, यहाँ पर गाफ की ये वाली शक्ल इस्तेमाल होगी। और दूसरा लफ्ज हम लोग लिख रहे हैं गाना, गाना में गाफ ये वाला इस्तेमाल होगा। तो इस तरह से काफ की और गाफ की दो दो शक्लें हैं जो उर्दू के अंदर इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा एक नुक्तों वाला काफ भी इस्तेमाल होता है। वो कहाँ पर इस्तेमाल होता है, वो भी मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल होता है, जिसकी हम डिटेल वीडियो जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको बताएंगे। तो यहाँ तक आपको समझ आ जानी चाहिए कि गाफ जो है और काफ की भी दो दो शक्लें हैं, जबकि बाकी सारे अल्फाज जो हैं इनकी एक एक शक्ल है और किस तरह से आपने लफ्जों को आपस में जोड़कर लिखना है।